दोस्तों, भारत के बढ़ते वर्चस्व के सामने साउथ एशिया में अगर किसी भी देश को तरक्की करनी है, तो भारत की रीजनल पावर को स्वीकार कर अमेरिका और चाइना की तरह भारत के सामने झुकना ही होगा। विशेषकर पाकिस्तान के सामने ये यह प्रश्न है कि वह भारत की गुलामी करे या ना करे, क्योंकि अमेरिका और चाइना की गुलामी करके देख लिया और यह दोनों ही देश अब इसको मुंह लगाना पसंद नहीं करते हैं। भारत के अलावा कोई विकल्प बचा ही नहीं। जहां बांग्लादेश का सवाल है, उससे भारत को चालाकी के साथ अमेरिका के सहयोग से सही लाइन पर लाया जा सकता है और भारतीयों का डंका पूरे विश्व में बज रहा है और पूरा विश्व भारतीय टैलेंट का कायल है। आइए दोस्तों, सुनते हैं चर्चा। India is the only player left there. बांग्लादेश की इकोनॉमी वाज डूइंग वेरी वेल पिछले 7 8 10 साल से, लेकिन इस साल उसको भी IMF के पास जाना पड़ गया बिकॉज इट वाज नॉट रेजिलिएंट एनफ टू हैंडल कोविड। अगर कोविड नहीं होती तो बांग्लादेश की इकोनॉमी वाज स्टिल डूइंग वेरी वेल। आप अगर आप साउथ एशिया का डायस्पोरा ले लें, आप मतलब इंडिया की तो बात अब मैं क्या करूं, दिस हैज ऑलरेडी बीन सेड मेनी टाइम्स कि हर नया CEO ऑफ एनी मेजर कंपनी इज मोस्ट लाइकली एन इंडियन। अब देखें, आप रिपब्लिकन पार्टी से जो 3 कैंडिडेट्स खड़े हुए हैं फॉर्मली, उसमें 2 इंडियन हैं, डोनाल्ड ट्रंप, और 2 इंडियन आ गए हैं अभी हु आर रनिंग फॉर इंडियन अमेरिकन हु आर रनिंग फॉर द प्रेसिडेंसी इन द रिपब्लिकन पार्टी। अभी डिसेंटिस हैज नॉट फॉर्मली डिक्लेयर्ड। तो और फिर देयर आर मेनी कंट्रीज जहां पे इंडियंस आर नाउ हेड्स ऑफ स्टेट्स। कैरिबियन में लोग गिनते भी नहीं है, वहां पे भी बहुत सारे मतलब इंडियंस डोमिनेट द पॉलिटिक्स, कल्चर एंड इकोनॉमी ऑफ कैरिबियन एंड मेनी अफ्रीकन कंट्रीज। डोमिनेशन तो है। आपको याद है युगांडा में तो पूरे यही है, टांजानिया में, कीनिया, गाना वगैरह में। So you cannot ignore South Asians, South Asian influence, South Asian diasporas. फिर ये जो इंडिया का जो टेक बूम हुआ है, उसके वजह से भी हर जगह इंडियन टेकीज नजर आते हैं। मुझे याद है एक 10 साल पहले की बात है, मुझे आयरलैंड में एक छोटा सा शहर है गॉलवे नाम का, तो उस शहर में बुलाया गया था बिकॉज दे वर होस्टिंग ए कॉन्फ्रेंस एंड दे वांटेड मी टू गिव अ टॉक। मैं रात को पहुंचा, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड ट्रिप थी, शैनन में लैंड किया, लिमो लेकर गया, 1.5 2 घंटे की कार की ड्राइव थी। तो रात में तो मुझे कुछ दिखा नहीं, सुबह में जब ब्रेकफास्ट के लिए निकला तो इंडियंस ही इंडियंस नजर आ रहे थे मुझे पूरे डाइनिंग हॉल में। इंडियंस बाहर रोड पे निकला तो एक झुंड था सरदारजियों का, उनसे मैं मिला, उनके साथ बात किया। फिर मैं बोला चलो मेरे साथ ब्रेकफास्ट लो और मुझे बताओ तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो। तो पता चला कि कुछ 2-3 हजार इंडियन टेक इंजीनियर्स वहां पे थे बिकॉज आयरलैंड वाज बिकमिंग द सिलिकॉन वैली ऑफ यूरोप। और अब देखें, आप ओलफ शूल्ज जो इंडिया गए थे, वन ऑफ द थिंग्स दैट ही वाज टॉकिंग अबाउट वाज टैलेंट। इंडियन टैलेंट को वो हायर करना चाह रहे हैं। सो इन दैट सेंस यू कुड आर्ग्यू कि इंडिया की जो इकोनॉमी बढ़ गई है, इट इज अट्रैक्टिंग। जर्मनी भी सबमरीन बेचना चाह रहा है, इटली भी सबमरीन बेचना चाह रहा है, सब इंडिया को तेल बेच रहे हैं। एवरीवन वांट्स टू सेल देम जेट फाइटर्स, वेपन्स, इस तरह। सो एक तो इकोनॉमी में परचेजिंग पावर आ गई है जिसके वजह से इट इज रेलेवेंट। दूसरी, पॉपुलेशन साइज और डायस्पोरा साइज, टेक्नोलॉजी, इंडिया इज ट्राइंग टू बिकम द फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड। So the question is, India rising, is the rest of South Asia relevant? उसको reformulate करना चाहता हूँ क्वेश्चन। India is rising, is the rest of the South Asia still relevant? और यहाँ पे इंडिया की इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है बिकॉज आई थिंक द रेस्ट ऑफ द जो साउथ एशिया के मुल्कों हैं, उनके पास 1-2 स्ट्रेटेजिक सवाल उनके सामने आ रहे थे। या तो वो इंडिया की हेजेमनी एक्सेप्ट कर ले या चाइना की एक्सेप्ट करे। तो थर्ड ऑप्शन उनके पास नहीं है। वो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी की तरह मल्टी अलाइनमेंट, नॉन अलाइनमेंट का ऑप्शन उनके पास नहीं है। पाकिस्तान हैज चोजन चाइना। बांग्लादेश श्रीलंका के ऊपर है कि या पूरी तरह से इधर आ जाए या पूरी तरह से उधर चले जाएं, अदरवाइज उनके दे विल बी टोर्न अपार्ट। उनके जो टेंशंस बढ़ेंगे, दे विल बी टोर्न अपार्ट। सम पीपल थिंक दैट दे कैन मैनिपुलेट द सिचुएशन। मुझे लगता है कि बांग्लादेश इज ट्राइंग टू प्ले, मतलब इंडिया से थोड़े पैसे लेके चाइना को चकाता है, फिर चाइना से थोड़े बहुत लेकर फिर इंडिया को टेम्प्ट करता है। दे कैन गेट इनटू ट्रबल इफ दे ट्राई टू डू दैट। सो आई थिंक दैट इज वेयर साउथ एशिया इज एट द मोमेंट। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि ये आपने बड़ा एक और सेंट्रल क्वेश्चन उठा दिया है कि आपको या चाइनीज डोमिनेंस एक्सेप्ट करनी पड़ेगी या इंडियन डोमिनेंस एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। एंड प्राइमरीली इसमें मेरा ख्याल है जो सबसे इम्पोर्टेंट कंट्री आता है वो पाकिस्तान आता है।
क्योंकि बांग्लादेश ने भी एक्सेप्ट कर ली, श्रीलंका ने भी कर ली, मालदीव, भूटान, नेपाल, वो तो सब हो चुके हैं। सो दी ओनली कंट्री विच इज़ लेफ्ट इज़ जो कि पाकिस्तान है। इट हैज़ टू डिसाइड कि इसने वेस्ट के साथ भी रहना है और सारा वेस्ट इंडिया के साथ खड़ा हुआ है, एंड देन उधर चाइना के साथ हमने बल्कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर डॉक्टर साहब फेल करवा के चाइना को भी परेशान कर दिया है। अब वो इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट लेके आ रहे थे, हमने उनको भी परेशान कर दिया है कि वो समझ रहे थे कि इनके ऊपर हम पैसा लगाते हैं तो चलो शायद एक नई वो होगी, तो हमने चाइनीज को भी नाकाम कर दिया है। तो ये एक ऑलरेडी एक और नया क्वेश्चन इमर्ज होता है, ये जो आपने किया है कि पाकिस्तान इसको कर, मेरा नहीं ख्याल पाकिस्तान कर सकता है इंडियन डोमिनेंस को एक्सेप्ट, लुकिंग एट द एनवायरनमेंट, लुकिंग एट द हिस्ट्री, लुकिंग एट द एक्टर्स, जिसे आप कहते हैं ना, वो जो इंडिकेटर्स को अगर मैं स्टडी करें हम, तो ये तो इस तरह की चीज नजर आती है। डॉक्टर साहब, पाकिस्तान के पास क्या चॉइस रह जाती है? हाउ डू यू सी दैट? पाकिस्तान के पास क्या है अदर देन जैसे आज मैं कल में साउथ एशिया में इंडिया के अलावा द मोर इंटरेस्टिंग कंट्री इज नाउ बांग्लादेश, बिकॉज ऑफ इट्स, एक तो उन्होंने वो अचीव कर लिया जो आप नहीं करे, वो अपने पॉपुलेशन पे ठीक ठाक कंट्रोल कर चुके हैं, राइट? दे आर जस्ट 160 मिलियन, और आप जब 71 में दे वर बिगर देन पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान इन पॉपुलेशन, और आपका पॉपुलेशन तकरीबन 100 मिलियन ज्यादा हो गया है बांग्लादेश से। दूसरी चीज ये है कि बांग्लादेश की लिटरेसी लेवल्स आर मच बेटर देन योर्स, उसकी इकोनॉमिक प्रोसेस वगैरह बहुत है। तो यू हैव दिस चॉइस, या तो आप इंडिया की हेजेमनी एक्सेप्ट कर लें और या चाइना, और उनके लिए प्रॉब्लम यह है कि उनके साथ, चाइना के साथ कोई बॉर्डर नहीं है, पूरा बॉर्डर सिर्फ इंडिया के साथ है, उनके साथ और किसी के साथ नहीं है, इट इज राइट इन द मिडल ऑफ इंडिया। तो उन्होंने एक इंटरेस्टिंग बात की, व्हाट अबाउट द यूएस, कि हम इन दोनों को अवॉइड करके हम अमेरिका की हेजेमनी एक्सेप्ट कर लेते। बट अमेरिका इज नॉट कमिंग टू साउथ एशिया एज अमेरिका, America is coming to South Asia as India's buddy and China's opponent. और जब तक ये रहेगा, it is like saying कि ठीक है, I am the boss of the world, but लेकिन मेरा खलीफा साउथ एशिया में इंडिया है, right? So deal with India, आप इनसे बात करें। From that perspective, बांग्लादेश क्या करता है, क्योंकि बांग्लादेश डेट ट्रैप में अभी फंसा नहीं है चाइना के, ठीक है? तो वील सी व्हाट दे डड। इसलिए भी इंडिया का जो सेकंड हाईएस्ट फॉरेन एड एलोकेशन भूटान के बाद है, वो बांग्लादेश के लिए है। इस साल की भी फॉरेन पॉलिसी बजट में आप देखें 550 करोड़ इंडिया ने एलोकेट किए। और जहां तक के हथियार वगैरह का सवाल है कि बहुत स्ट्रक्चरली कमजोर हो गया है पाकिस्तान, रिलेटिवली स्पीकिंग। इट्स नॉट ए कमजोरी की बात नहीं, इट्स लाइक सेइंग कि बैट्समैन आउट ऑफ फॉर्म एक चीज है, बैट्समैन बैटिंग भूल गया वो और दूसरी चीज है, समझे ना आप? आउट ऑफ फॉर्म बैट्समैन कैन कम बैक इन द फॉर्म, ही जस्ट नीड्स वन गुड इनिंग्स और वो आ जाएगा ना। तो पाकिस्तान स्ट्रक्चरली इतना कमजोर हो गया है। और देखिए, हर मुल्क के पास हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर होता है। हार्डवेयर उसकी इकोनॉमी है, जिससे हार्ड पावर आता है, बेसिकली हथियार वगैरह। तो उन मामलों में तो बहुत पीछे हो गया है पाकिस्तान। देयर इज नो कंपैरिजन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। इकोनॉमी को ले ले, वेपन्स को ले ले, टेक्नोलॉजी को ले ले, देयर इज एब्सोल्युटली देयर इज नो कंपैरिजन एट ऑल। लेकिन जो सॉफ्टवेयर है, यानी मुल्क की यूनिटी हो, मुल्क की आइडियोलॉजी हो, मुल्क का डायरेक्शन हो, इन सारी चीजों में भी पाकिस्तान में एक किस्म से वो केओटिक हो गया है, डिस्कोर्स केओटिक हो गया है, पॉलिटिक्स का समझ में नहीं आ रहा है। एक दिन इमरान खान जेल भर रहे हैं, दूसरे दिन आपको आईएमएफ को रिसीव करना है। सी ऑल काइंड्स ऑफ लाइक, इट्स लाइक मुल्क को ना फोर्सेस अंदर से और बाहर से छीड़ रहे हैं, फाड़ रहे हैं। वेयर इंडिया को कह रहा था कि पाकिस्तान घर के बाहर बगैर महरम के निकलता ही नहीं। पहले अमेरिका का महरम था, फिर उसके बाद चाइना। तो बस मैं यही कह रहा हूँ कि इट्स नथिंग न्यू टू यू, यू हैव ए बिग डैडी, यू हैव ए शुगर डैडी। अमेरिका को छोड़ दें, चाइना को, इंडिया को पकड़ लें, इट विल बी मोर बेनिफिशियल। दैट्स द पॉइंट। उससे इंडिया का तो बहुत फायदा हो गया ना। देखिए, ये जयसिम्हा साहब ने भी कहा था कि इंडिया कैन नेवर बिकम अ ग्लोबल फोर्स। इंडिया अगर लीडर एक्सेप्ट कर लेता है साउथ एशिया में, तो इंडिया को बहुत मदद मिलेगी। इट विल हैव पार्टनर्स इन द यूएन, इट विल हैव पार्टनर्स एवरीवेयर। ग्लोबल साउथ सारा इंडिया के पीछे आ जाएगा, बिकॉज सच ए बिग सेगमेंट ऑफ द ग्लोबल साउथ
is in India. So in that sense,